श्री बाके बिहारी लाल तुम्हारी श्री बाके बिहारी लाल तुम्हारी श्री यशोदा जी के आदि अरे चार भी लगिया हो यशोदा अरे चार भी लगिया हो यशोदा और भी न पावे तेरो आदि आज तो लास्ट दिन हो समय ने जानी है तो मैया जो समय होंगी सब भैया होंगे लेकिन बुआ क्यों लग रही है कि शरण को काम खराब हो ऐसा लग रहा हो परीक्षक महाराज एक पंडित जी रहता है पंडित जी और महाराज के घर में एक रहती पंडिता है दोनों ही पति और पत्नी एक दिन कहा भैया कि पंडित जी घर पे आता नहीं है और पंडित जी की बगल में पड़ोस में एक मोबाइल है तो पूरा गरीब बिल्कुल गरीब और गरीबों को क्या काम होता जा हफ्ते मांगे बाग हफ्ते मांग जनते कर्ज निकाल मरते कर्ज निकाल सो महाराज पंडित जी घर पे आता नहीं है सब पड़ोसी पहुंच गए गरीब और जाए के बोला पंडितान चाची राम राम बोले खुश रहो बेटा पंडित जी कहाँ गए बोले बे तो घूमने को चले गए तने के बोले तो अपनी साइकिल हैं लेकिन साइकिल दे दो अपनी साइकिल पंडिता ने बोले कि वो ठाड़ी है साइकिल उठाड़ी है ले जा महाराज पड़ोसी साइकिल ले गया शाम भाई पंडित जी आए बोले लगे थैला बोए दे सुने के भाई चौराहे पे से सब्जी ले आओ थैला लेके और साइकिल की पूछे कि साइकिल कहाँ है जाऊँ कहाँ है सुन बोले कि साइकिल तो पड़ोसी ले गो ठीक है मत जा बातें लगाए बड़ी जानती मौका कही देती क्यों यूँ कही देती कि साइकिल में हवा बिना टायर फटोए ट्यूब फटोए चेन फेंक जाते बेकार रह गई बोले तो आज बाप मत देव कल कह देंगे सवेरा भैया महाराज पड़ोसी थक थकाना बेटा पंडित जी जो करे कैसे फिर आएगा बोला पंडिता चाची राम राम बोले खुश रहो बेटा चाची आज हमारे घर कुछ रिश्तेदार आ गए हैं वो दे दो ने अपनी रजाई बोले हाँ एक बेटा कह देना है गए बाबा टायर फटोए ट्यूब फटोए चेन फेंक जाते हैं बेकार डरिए पड़ोसी बोलो मत जो रजाई भी कम पीछे न होती है शाम भाई पंडित जी आए पंडिता ने बोली कि आज आया हो मांग में रजाई बोले तेने का कह दी मैंने जी कह दी तुमने जैसे जैसे कही जैसे मैंने कह दी कि टायर फटवाए ट्यूब फटवाए चेन फेंक जाते बेकार डरिए पंडित जी बोले कि बच्चा पागल रजाई में कम पीछे न होती है महाराज दूसरा दिन भैया पड़ोसी आया बोला पंडिता चाची राम राम बोले खुश रहो बेटा मैंने दे दो भाई लालटेन दे दो भाई पंडिता ने बोली कि पुट्टा की ये सुने जा पड़ोसी महाराज लालटेन ले गए शाम भाई पंडित जी आए पंडित जी बोले कि लालटेन ले आओ तो तुम्हारा मैं जलाए लो सो पूजी तो है जाए पंडिता ने बात बोली कि बात तो पड़ोसी ले गो ठीक है मत जा बात लगाए बने जानती
मौका कह देती कि तू जो कह देती कि बाप लाइन में तेल हो तुना बाती पे तेल छड़तना फुक फुक करते बेकार है पंडित वाली तो कल कह देते सवेरा भयो महाराज सो पड़ोसी आयो और पड़ोसी आए के बोला कि पंडित चाची राम राम बोले खुश रहो बेटा बेटा है पंडित जी बोले पंडित जी को लला क्या करेगा बोले ने कि आज हम कछु करें चाह रहे सो पंडित जी को नौता कर देखूं आए एक लला पंडित जी 8 दिन है कि दिन में तेल की बूंद आते ना बाकी पे तेल चढ़ते ना फुक फुक करते हैं पंडित जी तो बेकार रहते हैं पड़ोसी बोलो मैं बच्चा कैसे भैया शाम को पंडित जी आए जैसे पंडित जी आए पड़ोसी पंडित ने बोली आए गए पंडित जी बोले आजू आए हो बोले आजू आए हो लेकिन मैंने बात सुन के काय को आए हो कि आज आए हो तुम्हारा नौता करेंगे बोले तेरे का कह दी मैंने जे कह दी पंडित जी में तेल की बूंदना बाती पे तेल चढ़तना फुक फुक करते हैं बेकार है लेकिन मजा जैसे जैसे नौता आयो सो तू खाई सामने मैया इस जगह पर हमारी माता बहन कुछ अमला बताई जाती है याद है ना वो श्री बाके बिहारी बिहारी अरे चार वेद त्यारो यश गावी और देखिए की सबई पुकारी और फिर भी न आवे तेरा और फिर भी न आवे तेरा श्री यशोदा जी के आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित इधर भोज राजवंश का वध करने के बाद में भगवान कन्हैया भोज राजवंश की 2 पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति और अस्थि और प्राप्ति के पास में पहुंचे कन्हैया जाकर के कहा माई हम तो मामा से मिले भी आए लेकिन मामा को जिनका है वो तो स्वर्ग को सिद्धार्थ गए बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। आज महाराज भगवान कन्हैया ने अस्थि प्राप्ति से कहा तो अस्थि प्राप्ति कहाँ पहुंची? अस्थि प्राप्ति के पिता थे महाराज जरासंध। जरासंध से सब कुछ कहा तो जरासंध को बताया जाता है महाराज ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 18वीं बार में। और महाराज इधर
पराजित किया है। आगे चल करके भगवान कन्हैया ने कालिया मन का वध किया। और इधर महाराज एक दिन भगवान कन्हैया ने और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित गुरु शांतिपन के यहाँ पर जाकर के और शिक्षा प्राप्त की। और जब शिक्षा प्राप्त पूर्ण हो गई तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया शिक्षा पूर्ण होने के बाद में जब गुरु दरबार से चले हैं तो गुरु शांतिपन से कहने लगे गुरुदेव आपने हमें शिक्षा सिखाई है। ध्यान दियो मैया भैया, आपने हमें शिक्षा सिखाई है और महाराज आप हमारे गुरु हैं। तो महाराज आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? आपने हमको गुरु दीक्षा तो दे दी, लेकिन महाराज हमारा दायित्व बनता है कि गुरु दीक्षा की आपको हम गुरु दक्षिणा दें। क्या चाहिए महाराज? शांतिपन ने कहा बेटा कन्हैया अगर देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे ये वचन दे करके जाओ कि जो मैंने तुम्हें शिक्षा सिखाई है, जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है, इस ज्ञान को आप आगे बढ़ा देना। तो महाराज तब भगवान कन्हैया ने आगे चल करके गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है पहले ही। और महाराज गुरु शांतिपन को ये वचन दिया था। और ध्यान देना भैया, अगर तुम्हें कोई ज्ञान सिखाए तो उस ज्ञान को छुपा मत। ज्ञान छुपाने से घटता है और बांटने से बढ़ता है। ज्ञान और धर्म, ज्ञान महाराज सिखाने से बढ़ेगा और धर्म करने से घर में धन बढ़ेगा। ये दो चीजें ध्यान में रखना। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित लौट करके जब भगवान कन्हैया मथुरा में आ जाते हैं तो अपने पिता वसुदेव और मैया देवकी को बंधन मुक्त किया। मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया और महाराज मथुरा में रहते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया शाम को रोजाना रोया करते हैं। ध्यान देना भैया, जिस मैया का बेटा परदेश में नौकरी करता हो तो महाराज अगर वह बेटा का फोन आ जाए और उसकी बहन या भैया को दे दिया जाए तो बहन कहेगी भैया तू आवेगा तो राखी बांधूंगी, जब राखी बांधूंगी तो 2100 रुपए तुझसे ले। बहन ये मांग करेगी। पिता को फोन दे दिया जाए तो पिता कहेगा लाला मेरे खाते में पैसा डाल दे अपनी तनख्वाह का। और महाराज धर्मपत्नी यानी घरवाली को फोन दे दिया जाए तो कहेगी आ जाओगे तो अगर पूरा घूमूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन वही फोन अगर मैया को दे दिया जाए तो मैया कहेगी बेटा तेरे धन की, तेरी दौलत की, तेरी कमाई की मुझे कोई आस नहीं बेटा, तू कब आवेगो। जब बेटा के साथ का कोई गांव में आ जाए तो मैया से एक ही बात पूछे कि भाई लाला मेरा बेटा ठीक रहे तो है, मेरा बेटा मेरी याद तो ना करे, लाला मेरा बेटा भोजन समय से मिलता है या नहीं मिलता है, मेरा बेटा मुझे याद करता है या नहीं करता है। मैया केवल इसी बात को पूछे। आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित आज महाराज भैया यशोदा की याद करके कन्हैया शाम को रोते हैं। एक दिन उद्धव ने भगवान कन्हैया को रोते हुए देखा तो सोचने लगे उद्धव की ये रोते क्यों। एक दिन भगवान कन्हैया रात को सो रहे थे तो सोते वक्त एक ही मुखारबिंद से सपने में कह रहे थे राधे हे राधे हे राधे। सुबह भयो तो महाराज उद्धव ने भगवान कन्हैया से पूछा श्याम मथुरा में आपके पास में दास दासियां सेवा में रहती हैं,
56 प्रकार के आपको भोजन मिलते हैं, लेकिन श्याम हमें याद बताइए फिर तुम रात को रोते क्यों हो? आपको मैंने कई दिन देखा है कि आप रात को रोते हो हैं? और कौन है वो राधे जो आपके हृदय के ऊपर आसन लगा करके बैठी है? कौन है वो राधे? भगवान कन्हैया कहने लगे, उद्धव इस मथुरा में केवल आप ही मेरे दुख का कारण पूछने वाले मिले और मुझे कोई नहीं मिला। उद्धव 56 प्रकार का भोजन भी मिलता है, दास दासियां सेवा भी करती हैं उद्धव, लेकिन जो मेरी मैया यशोदा मुझे भोजन कराती थी और जो स्वाद मैया के हाथों से आता था कन्हैया उद्धव, वो भोजन में स्वाद नहीं आता है। पर क्या बोले हैं भगवान कन्हैया उद्धव से? उद्धव कहने लगे, प्रभु अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो आज उद्धव कहने लगे हैं श्याम से। तो श्याम बोले, उद्धव अरे उद्धव जगती वृंदावन जइयो, मैया से न जाय कहियो, याद कर तो तेरो सामर। मैया से न जाय कहियो, याद कर तो तेरो सामर। अरे दिन दिन मेरी मात यशोदा बाट निहारती होगी, सुबह से शाम तक मेरी मैया यशोदा मेरी रास्ता देखती होगी, श्याम कब आने हो? अरे दिन दिन मेरी मात यशोदा बाट निहारती होगी, अरे मेरे पीछे सिगरेट वाला, मेरे पीछे सिगरेट वाला बच गए होंगे चोरी। अरे उद्धव दिन को ज्ञान से कहियो, मैया से न जाय कहियो, याद करा तो तेरो सामर। कहियो याद करा तो तेरो सामर। अरे परसों में वायदा करके बिन गोविंद से आयो, मैं उन गोपिकाओं से परसों का वायदा करके आया था, लेकिन अरे परसों में वायदा करके बिना गोविंद से आयो, अरे लौट के मेरी खबर नहीं ना परसों समय बितायो। अरे परसों मेरी दई बिताए और बिन को ध्यान भुलायो। अरे उद्धव बल की मत देर लगइयो, सीधे वृंदावन जइयो, मैया से न जाय कहियो, याद कर
ने एक पत्र लिख दिया, उद्धव से कहा आप चले जाओ। महाराज उद्धव चले जा रहे हैं। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही उद्धव पहुंचे कहाँ गोकुल, और जैसे ही भगवान कन्हैया का संदेशा लेकर के गोकुल में पहुंचे रथ को लेकर के अक्रूर जी यानी उद्धव जी, तो महाराज उद्धव के रथ को देख करके सभी ग्वाल वाला दौड़ पड़े और लगत हुए के नायन उद्धव उद्धव मेरे कन्हैया को मथुरा में मन लगत हुए मनुआ लगत हुए में ना मेरे कन्हैया का मन लगता या नहीं है। और उद्धव अरे यहाँ तो खातो बुआ माखन मिश्री, अरे यहाँ तो खातो बुआ माखन मिश्री, और अरे माँ बाई माखन मिलत है के बारे में मैया यशोदा ने पूछा, तो मैया यशोदा से और उद्धव कहने लगे मैया वैसे तो सब कुशल मंगल रहते हैं श्याम, लेकिन मैया शाम जब हो जाती है तो छटकी मुड़गारी पर बैठ करके कन्हैया आपकी याद करके रोते हैं। जो ही रोने का नाम सुना मैया का कलेजा फट गया। श्याम कन्हैया श्याम को छोड़ करके जिस दिन से गया कन्हैया लौट करके क्यों नहीं आया मेरे लाल। मैंने एक दिन और बताया था आरे परसों की कहे गए आरे श्याम अब तक नहीं आए। श्याम
कन्हैया के बारे में ब्रजवासी गुस्सा होकर के कह रहे हैं कि बहुत बड़े झूठा है श्याम। अरे उधो जाई श्याम से कहियो, ये उद्धव, अरे उधो जाई श्याम से कहियो कि राधा, वो राधा, कि राधा है गई बाबरिया, बुद्ध दीवालों से पूछे कब आवे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, राधा ने जो पत्र दिया ले जाकर के भगवान कन्हैया को और उद्धव ने दिया है, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, जैसे पत्र कन्हैया ने खोल करके देखा, जो एक अक्षर पढ़ा तो महाराज आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। श्याम उद्धव कहने लगे प्रभु, वो तो भले राधा ने एक ही अक्षर लिखो, जो पूरा पत्र भर देती लिखे लिखे के, तो तुझे कितने रोते, एक अक्षर पर इतने रो रहे हो हैं? श्याम कहने लगे उद्धव, इस एक अक्षर में वो राज छुपा है जो आप नहीं पहचान सकते। उद्धव हाथ जोड़ करके बोले महाराज मुझे आपको बताना होगा कि इस एक अक्षर का मतलब क्या है। उद्धव से पूछा गया कि ये बताओ ये अक्षर कैसे रंग से लिखा हुआ है? बोले लाल से। राधा ने जो अक्षर लिखा था वो लाल पेंसिल से। उद्धव इस अक्षर का कलर कैसा, कैसी पेंसिल से लिखा गया? बोले लाल। लाल है? बोले हाँ। तो इस लाल में सा और जोड़ दो, बताओ क्या हो गया? लाल सा, यानी आज भी ब्रजवासी मुझसे मिलने की लालसा लगाए हुए बैठे हैं। इस एक अक्षर का ये भाव है।
इधर आगे चल करके भगवान कन्हैया ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मथुरा पर कोई न कोई रोजाना उपद्रव होता है। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रातों रात और महाराज भगवान कन्हैया ने एक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम रखा गया द्वारका। द्वारका में जाकर के भगवान कन्हैया विराजमान हो जाते, द्वारकाधीश कहलाने लगे। और ये द्वारकाधीश भगवान की इधर महाराज श्री सुखदेव जी के घनश्याम तेरी बंसी, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी बजैया। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी बजैया।
अपनी बहन का विवाह के साथ में कर दिया। अरे काला सगो करके ब्याह वो सब देश हमें तू दे चरैया पाके हुए पिता के मैया। पिताजी उसके खानदान की मालूम है ताकि जो मैया जो पिताएं चरैया पाके हुए पिता के मैया। अरे मती बाती कर चलाओ सब देश करे करे माखन की चोरी बाने अपने कुल की बोरी कर। माखन की चोरी बाने अपने कुल की बोरी करे कर माखन की चोरी चोरी बाने अपने कुल की बोरी। रुक्मिणी ने अपने पिता को समझाया लेकिन अब भीष्म कहने लगे बेटा ये बात ठीक नहीं है। आज महाराज पिताजी को डांट दिया फटकार दिया बोले आप कुछ नहीं जानते हो हैं? हमें जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। अंजेरी के राजा शिशुपाल के लिए और ये 51 रुपए आशीर्वाद के रूप में आए हैं यानी बमरौली से आई हुई है मैया जी की ओर से। तो परमात्मा ऐसी मैयाओं का आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त कराते रहे ऐसी भगवान से मेरी कामना है। और एक विशेष सूचना 1100 रुपए इधर महाराज रुक्म अपने सारे शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है और कैसे लिखा जा रहा है माता बहनों।
लिख करके नाई और ब्राह्मण से कहा ले जाओ और जाकर के चंदेरी के राजा शिषपाल के पास पहुंचा दो। इधर मैया रुक्मिणी को मालूम हुआ तो मैया से बोली, मैया ये क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस भैया के साले के साथ में शादी नहीं करूंगी। लेकिन महाराज रुक्मिणी की मैया रुक्मिणी से बोली, बिटिया तो ये ना मालूम बेटी का विवाह होता है क्या जिसका भाई और पिता चाहता है। अरे घर होती तो आदर कर लेती रे, घर होती दया भाप भाव का बेसन, दया का भात तो जानती हो भैया, चावल का भात जो होता है, दया का भात भाव का बेसन। जब कोई कहता है कड़ी, कोई कहते हैं राम की भाषा में जोर, कोई कहता है बेसन, अपनी अपनी भाषा अलग है। तो दया का भात भाव का बेसन और प्रकृति, अरे दया का भात भाव का बेसन, मैं तो भक्ति की पूरी शिकायत देती रे, मजे मजे बनाए अरे मजे मजे बनाए निज नाम की भिरानी शिकायत धीरे
नेम टेम के बताए मकोड़ा निज नाम। महाराज जी निज नाम किसका होता है? निज नाम की लौड़ी सिखाई देती। निज नाम होता है परमात्मा का नाम। परमात्मा के नाम की पूरी सिखाएगी तो क्या करती? निज नाम की लौड़ी सिखाई देती। ब्राह्मण कहने लगे बेटी समझ नमकीन बनावती के मिठाई खिलावती। भैया जब आप भोजन कराते हैं किसी को उसमें अगर हमने मिठाई का प्रयोग नहीं किया थोड़ी सी उसमें मिठाई रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना ये नहीं है कि 500 रुपया किलो वाली मिठाई का पीस रखो चाहे चीनी के 2 दाने डाल दो, लेकिन भोजन जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक साथ में थोड़ी सी मिठाई न हो। आज केवल 1 घंटे की कथा और रह गई है तो मैं चाहता हूँ कि कथाओं को सबको शॉर्ट में करके मैं तुम्हें कुछ 2-4 बातें बताने जाऊँ, लेकिन कथा मेरी बहुत बाकी है। सब कथाओं को शॉर्ट में करके भी जाऊँगा। केवल उन्हीं के विवाह को 20 मिनट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं सब कथाओं को शॉर्ट में। जब सुदेव राम के ब्राह्मण के लिए लगे बेटी सब नमकीन खिलावती के कुछ मिठाई खिलावती। तो बोलिए महाराज मैं क्या खिलाती आपको? नमक मिठाई अरे दादा बाबा की सोरत की सरकार अरे दादा बाबा की सोरत की सरकार और इतना करके क्या करती? मैं तो सतगुर नाम की छिपाए धीरे डरा होती डरा होती तो आकर करे धीरे डरा होती। महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण से कहा महाराज जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं तब तुम आइयो तब मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। रति बाटो अटा चढ़ के और राजा मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। रति बाटो अटा चढ़ के राजा मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के।
अरे ले जाओ श्याम कोई हरि के आजा मेरे श्याम छत पर जाती है कभी नीचे आती है। तब तक महाराज भगवान कन्हैया ने अपना रथ ला करके और बगीचे में ला करके मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया, क्योंकि पत्र में लिखा था कि श्याम जब मैं देवी पूजन के लिए आऊंगी श्याम तब आप मुझे मंदिर पर मिल जाना और मंदिर से मेरा हरण करके ले जाना। अरे मैया रे मैया रे पकड़ी कन्हैया ये भैया अरे मैया रे मैया रे बारे पकड़ी कलैया और ले गए रथ में बिठाई। मात से बात बिगड़ गई बहन करिया सब भज गई। मात से बात बिगड़ गई बहन करिया सब भज गई। मैया रे बाबा अरे मैया रे बाबा पकड़ी कन्हैया और ले गए रथ में बिठाई। मात से जब बात बिगड़ गई बहन करुणा सब भज गई। मात से जब मंदिर पे बच गई छलबलिया मंदिर पे बच गई छलबलिया मेरे को भज गो छलिया। मंदिर में बच गई खलबलिया किसी को दे भज गो छलिया। सब बात बिगड़ गई बहन करिया सब भज गई। कोई नारी इस संसार में देखिए तक 1 से 8 पैर हुए जाके चरण 1 से 8 नारी के बिना तो ही लगे।
भैया जात जात एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ हमारे पास। और बाजना की गाड़ी को अर्थ लगाए के जाऊँ भैया मेरी एक नजर में ऐसी है बाई कथा में सिर्फ बाई को उत्तर चाहिए मैं नजर से पहचान बताए कि जाऊँ ऐसी को नारी जो पति के मरने के बाद सुहागिन हुई वो भी बता के जाऊंगा। और एक चीज और ये है ऐसी कोई नारी देखिए कि 1 से 8 पैर हो कि जाके चल रहा 1 से 8 नारी के बिना कोई रखे। और भैया नारी कहन के अरे घर आंगन और तजी हवेली अरे घर आंगन और तजी हवेली अरे वन में विचरती फिरी अकेली अरे वन में विचरती फिरी अकेली जाके अजब निराले जाके अजब निराले नारी के बिना कोई लगे। जाके वो जाके चल रहे उसे आसमान के नैना कोई लगे। न तो घर में रहे तो जंगल में रहते जंगल में ऐसी नारी। और नारी की और क्या विशेषता है अरे सिर में चूनरी नाई दुपट्टा अरे सिर में चूनरी नाई दुपट्टा न तो सिर में चूनरी न दुपट्टा अरे सिर में चूनरी नाई दुपट्टा और मुँह पे मोछ लेके सरपट्टा नारी के मोछ और बड़ी वाला अरे मुँह पे मोछ लेके सरपट्टा जाके अजब निराले नारी के बिना कोई लगे। और भैया धर्मियों आप ये न कहें कि शास्त्र से कहीं अलग होगी ये नारी शास्त्र के अंतर्गत है। एक छोटी सी चेतावनी दूंगा समझे वाले समझ लियो। अरे कहना मानो सत्य हमारो अरे कहना मानो सत्य हमारा अरे सोनू लिखे से मेरा वारो हर गम समझिए भैया कि हर गम रहे भोला के साथ कि हर गम रहे भोला के साथ नारी के बिना कोई लगे। जाके चल रहा उसके आगे नारी के बिना कोई लगे। जाके चल रहा
जाओ सामने, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ। पहले रुक्मिणी भगवान कन्हैया के माला डाले, उसके बाद मैं कहूँ जब, और उसके बाद में कन्हैया रुक्मिणी के माला डाले। तो माता बहना भैया भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जब माला डाले तो हमें केवल तालियों से स्वागत करना होगा। डाला रुक्मिणी भैया, आप भी डाल दो। श्याम सुंदर भगवान की। अब सबसे पहले यज्ञपति और परीक्षित महाराज कन्यादान करेंगे। सबसे पहले यज्ञपति और परीक्षित महाराज रुक्मिणी और भगवान कन्हैया का कन्यादान करेंगे। उसके बाद में जब मैं कहूँ तब भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और सभी को जब मैं बुलाऊं तो आती जाए, कन्यादान करती जाए, यथास्थान बैठती जाए। अभी सुदामा चरित्र की कथा और बाकी है, उसके बाद में कथा को पूर्ण बना दिया जाएगा। किया करना बड़ा है ज्यादा तो रतिया होली है। और देखिए मेरा बड़ाई का स्वागत कर रहे हैं हमारे सम्मानीय पिता बुजुर्ग चाचा जी विष्णु शुक्ला जी, उनकी तरफ से लाडू खेड़ा वहाँ से मेरा बड़ाई भव्य स्वागत के स्वापा करके किया है। भगवान ऐसे मान भावों का आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त कराते रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। और ये 501 रुपया माला के रूप में हमें प्रदान करते हैं, तो भगवान हर हमेशा खुशियों की बरसात करते रहे, ऐसी भगवान से मेरी कामना है। यानी और ये स्वामी अर्पण करके मेरा बड़ाई भव्य स्वागत कर रहे हैं हमारे भैया जी। तो भगवान ऐसे भाइयों का सदा हम पर और आशीर्वाद तो नहीं दे सकते कि हमें को नहीं, ये हमको बराबर की बात है। तो भैया का इसी तरीके से प्यार मिलता रहे, ऐसी भगवान से मेरी कामना है। और हर हमेशा इनके यहाँ खुशियों की बरसात करते रहे। परीक्षित महाराज से छुट्टी हो गए फ्री, तो आप बैठ जाओ, आसन आज तोड़ो मत। किया करना